जीवन कोई नियमों की किताब नहीं कि तुमने किताब खोली और पढ़कर उसके अनुसार जीवन चलाने लगे। जीवन तो बहती नदी की वो धारा है। कौन सी धारा कब किस ओर मुड़ जाए ये पहले से किसी को भी नहीं पता। ठीक इसी प्रकार ध्यान और साधना के बीच में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। आप उन घटनाओं को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन साधना और अभ्यास को छोड़ देते हैं। जैसे किसी ने आंखें बंद करना, तो किसी ने उपवास, किसी ने नींद का त्याग, तो किसी ने बाहरी मौन को, तो किसी ने वस्त्रों में फेरबदल कर लिया। और फिर सोचते हैं ऐसा करने से हमारे अंदर परिवर्तन हो जाएगा, हमें सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसा होता तो कुछ भी नहीं, उल्टा आप किसी एक चीज के पीछे साइको की तरह पड़ जाते हैं, और ये मानसिक बीमारी से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज का विषय केवल उन लोगों के लिए है जिनमें अभी थोड़ी समझ बाकी है, जिनकी बुद्धि के द्वार अभी थोड़े खुले हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिनकी सोच रूढ़िवादी या दकियानूशी है, जो सब चीजों और बातों को समान नजर से नहीं देख सकते। आज का विषय है ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं बल्कि उपलब्धि है। काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में कैसे बदलें, काम को ध्यान कैसे बनाएं। काम ऊर्जा और ब्रह्मचर्य दोनों ही शब्दों से लोग ऐसे घबराते हैं। ये दोनों शब्द लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आज के विषय को आपने होशपूर्वक सुना तो आप अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन कर पाएंगे। आज के वीडियो की विशेषता ये है, आपको ध्यान की एक अद्भुत विधि मिल जाएगी जिसका प्रयोग आप बार बार करके अपनी ऊर्जा का रूपांतरण राम ऊर्जा में कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य, काम वासना जैसे शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में अलग अलग ख्याल और विचार आने लगते हैं। कुछ लोगों के लिए ये शब्द बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आज भी हमारे समाज में इन विषयों पर बात करना बुरा समझा जाता है। अगर किसी को इस विषय पर बात करते सुन भी ले तो उस व्यक्ति के लिए तो बुरे व्यक्ति होने का लेबल तैयार करते हुए इस समाज को देर नहीं लगती। और जो व्यक्ति इन विषयों पर अपने परिवार में या अपने किसी मित्र से बात नहीं कर पाते, वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से पीड़ित हो ही जाता है। अक्सर बहुत से मित्रों के मैसेज आते हैं कि हम ध्यान साधना करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, काम वासना से कैसे बचें, और भी बहुत प्रकार के सवाल होते हैं। अगर तुम होशपूर्वक देखो तो समझ में आएगा कि समस्या ये नहीं है कि काम वासना से कैसे बचें, बल्कि समस्या ये है कि अज्ञानी लोगों ने शुरू से ही हमें ये समझा दिया है कि काम की इच्छा उठना तो गलत है ही, साथ ही साथ काम के विचार आना और भी गलत है। अब अगर कोई इन बेवकूफ लोगों से पूछे काम इच्छा किसने बनाई, तो इनका जवाब होगा ईश्वर ने बनाई। जब ईश्वर की बनाई हुई सारी चीजें सही है तो ईश्वर की बनाई केवल एक काम वासना गलत कैसे हो सकती है। काम ऊर्जा ही एक ऐसी चीज है जो प्रकृति के कण कण में समाई हुई है। ये वो शक्ति है जिससे आप अपने मनुष्य होने के लक्ष्य को बहुत आसानी से पा सकते हैं। खैर, इससे भी महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि ध्यान तो हम नियमित करते हैं, तो इसके साथ ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। जबकि आप कहते हो कोई ऊर्जा उठे, कोई भाव उठे तो उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए।
हाँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि तुम्हारे अंदर कैसी भी भाव, कैसी भी ऊर्जा उठे, उसे निकाल देना चाहिए। चाहे वो हंसना हो, रोना, भय, क्रोध या फिर कुछ और, कैसी भी भावना उठे, उसे बाहर निकाल दें। अन्यथा अंदर रुकी हुई ऊर्जा की एक गांठ तुम्हारे शरीर और मन पर बन जाती है। फिर वही गांठ आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान करती है। सभी शरीर और मन के रोग अंदर उठे भावों को दबाने से ही पैदा होते हैं। कुछ दिन पहले ही एक महिला का कॉल आया कि मैं जिसे भी देखती हूँ उसी की याद मेरे मन में बस जाती है, उसी की याद आती रहती है। मैंने पूछा, आपके पति कहाँ हैं? वो बोली, दूर नौकरी करते हैं, कभी कभी आते हैं। मैंने पूछा, उनकी याद नहीं आती? वो बोली, पहले आती थी, अब तो नहीं आती। फिर मैंने पूछा, अब याद किसकी आती है? वो बोली, जिसे देखती हूँ उसी की याद आती है। हमने कहा, ज्यादा किसकी याद आती है और किस रूप में याद आती है? प्रेमी, मित्र, भाई, बहन, माता पिता या किसी और रूप में? वो बोली, एक लड़के की याद आती है, लेकिन वो उम्र में बहुत छोटा है, उसकी ही याद प्रेमी के रूप में आती है। फिर मैंने कहा, अब समस्या ये नहीं है कि उसकी या किसकी याद आती है, अब तो समस्या ये हो गई है कि दबी हुई काम इच्छा ने मानसिक बीमारी का रूप ले लिया है। उसने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है, अब तो मेरा संभोग का बिल्कुल मन नहीं करता। मैंने कहा, अगर कुछ दिन किसी को भोजन ना दो, उसकी भूख मर जाती है, खाना खाने का मन भी नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके शरीर को भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार काम इच्छा गहराई में दब गई है और वो बाहर अलग अलग शारीरिक और मानसिक बीमारियों का रूप लेकर निकल रही है। आज के समय में बड़ी संख्या में लोग तरह तरह की मानसिक बीमारियों के शिकार हैं। इसका कारण काम ऊर्जा का मुक्त ना होना है। काम ऊर्जा आपको शरीर और मन के तल पर परेशान ना करे, इसके दो ही तरीके हैं। या तो ऊर्जा का निष्कासन हो या ऊर्जा को ध्यान ऊर्जा में बदल लो। जैसे कोई व्यक्ति नियमित भोजन करता है, भोजन से उसके शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब अगर वो शरीर से काम ना ले तो शरीर में भोजन से मिली ऊर्जा के कारण तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार काम ऊर्जा का उपयोग भी जरूरी है, अन्यथा काम ऊर्जा सबसे ज्यादा मानसिक बीमारियों का कारण बनती है। सभी पूछते हैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, लेकिन किसी को भी ढंग से ये नहीं पता ब्रह्मचर्य होता क्या है, ये कैसी स्थिति है। सबसे पहले तो ये अच्छे से समझ ले, ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं जिसका आपने 24 घंटे ध्यान रखा और उसका पालन करते रहे, बल्कि ब्रह्मचर्य ध्यान में घटने वाली एक घटना है। ब्रह्मचर्य तो ध्यान के साथ साथ खुद से ही उपलब्ध होने लगता है। जैसे जैसे ध्यान गहराता जाएगा वैसे वैसे ब्रह्मचर्य आपको प्राप्त होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा हुई और आपने ब्रह्मचर्य को अपनी आदत बना लिया। जैसा कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं, हमने तो ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है। अगर कोई भी होशपूर्वक इन लोगों को देखे, ये या तो काम अग्नि में जल रहे होते हैं या फिर ये दुनिया को दिखाने के लिए नाटक रच रहे होते हैं कि हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं। ऐसे लोग अलग अलग वेश में आप सभी ने अपने आसपास जरूर देखे होंगे। तो इस विषय पर इससे ज़्यादा तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा यहाँ विवाद ही खड़ा होगा। तो मुख्य बात यह है कि ब्रह्मचर्य हमारा स्वभाव है जो भीतर छुपा हुआ है। ब्रह्मचर्य कोई व्रत या नियम नहीं है। ब्रह्मचर्य आदत की नहीं बल्कि अंतकरण में घटने वाली एक घटना है। ब्रह्मचर्य के लिए नियम पालन करना बाहरी काम है और बाहरी कोई भी काम आपके भीतर बदलाव नहीं ला सकता, बल्कि रुकावट ही पैदा करेगा। जैसे कोयले के अंगारे के ऊपर राख जमी होती है और थोड़ी सी हवा लगते ही राख हट जाती है, उसमें से चिंगारी उठने लगती है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आपके अंदर पहले से मौजूद है। उस ब्रह्मचर्य के ऊपर इस संसार की, काम की और वासना की राख जम गई है। ध्यान की थोड़ी सी हवा चलते ही वो राख हटकर अलग हो जाती है और ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाता है। आपने देखा भी होगा, जो व्यक्ति जितने ज्यादा नियम बनाकर जीवन जीता है वह उतना ही ज्यादा मानसिक अवसाद में रहता है। उसकी मानसिक स्थिति उतनी ही ज्यादा भ्रमित हो जाती है।
इसलिए जीवन में नियम कम से कम बनाएं। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है काम में नहीं जाना, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्रह्मचर्य का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि काम वासना में नहीं उतरना है। ब्रह्मचर्य के लिए काम वासना का कोई विद्रोह ही नहीं है। काम वासना कोई रुकावट नहीं है, बल्कि काम वासना तो वह शक्ति है जिससे आप अपनी ऊर्जा जागृत कर सकते हैं, आप अपने केंद्र पर पहुंच सकते हैं, आप स्वयं का साक्षात्कार कर सकते हैं। यदि हम काम वासना का विद्रोह करते हैं तो वह दबी हुई इच्छा अवचेतन मन में चली जाती है और फिर सपने के रूप में प्रकट होती है। सपने में वह प्रेमी से, प्रेमिका से मिलवाएगी और भौतिक शरीर में स्खलन घटित होगा तो मन को दुख और संताप पकड़ेगा कि ये मेरा कैसा ब्रह्मचर्य है, और फिर ध्यान और ब्रह्मचर्य की बातों से पूरी तरह भरोसा उठ जाएगा। दबी हुई चीजें दुगनी गति से आक्रमण करती है। जो काम वासना पहले आपको इतना परेशान नहीं कर रही थी, उसको दबाकर रखने के कारण अब वो दुगनी गति से आपके शरीर और मन को परेशान कर रही है। ध्यान सहज और शिथिल अवस्था में घटने वाली घटना है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी सहज और शिथिल में घटने वाली घटना है, ना कि कोई जबरदस्ती इसको घटवा सकता है। काम वासना को दबाकर आज तक कोई भी ब्रह्मचर्य को हासिल नहीं कर सका। हाँ, ब्रह्मचर्य को धारण करने का नाटक जरूर करते हैं। ब्रह्मचर्य काम वासना का विद्रोह नहीं। यदि ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है, ऊर्जा बाहर की ओर निकल रही है, तो हम ब्रह्मचर्य के बाहर हैं। और यदि ऊर्जा ऊपर की ओर गति कर रही है, ऊर्जा ऊर्ध्वगमन कर रही है, तो हम ब्रह्मचर्य में ही है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा का बाहर निकलना नहीं है, बल्कि ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊपर की ओर बहना है। जिस दिन काम ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगेगी तो ब्रह्मचर्य स्वयं ही घटित हो जाएगा। कोई ऊर्जा उठे तो उसे निकाल देना चाहिए, यानी जो भी भाव उठे, रोना, हंसना, उसे निकाल देते हैं तो मन में दबी हुई गांठें भी निकल जाती है। मन हल्का होने लगता है, शांत होने लगता है। ऊर्जा का निष्कासन बहुत जरूरी है, लेकिन मुख्य बात यह है कि दिशा कौन सी हो। दिशा महत्वपूर्ण है। ऊर्जा किस दिशा में गति कर रही है, यह बात मायने रखती है। जैसे काम केंद्र पर ऊर्जा उठी, काम केंद्र सक्रिय हो गया। यह ऊर्जा यदि नीचे की ओर से निकलती है तो हम ब्रह्मचर्य के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। और यदि हम काम ऊर्जा के जगने पर अपना ध्यान सहस्त्र चक्र या नाभि केंद्र पर लगा देते हैं तो काम केंद्र पर उठी हुई ऊर्जा उस चक्र की दिशा में गति करने लगती है और उसे सक्रिय करने लगती है। साथ ही काम केंद्र शिथिल होता चला जाता है। ऐसा होता है तो हम ब्रह्मचर्य में ही रहते हैं। यही वो महत्वपूर्ण विधि है जिससे काम वासना को ब्रह्मचर्य में प्रवेश की सीढ़ी बनाया जा सकता है। जैसे सूरज अपनी गर्मी पूरे दिन देता है, अब आपकी मर्जी, आप सोलर पैनल लगाकर भोजन बनाएं या सूरज की गर्मी को ऐसे ही बहने दें। आप चाहे भी तो सूरज के प्रकाश को नहीं रोक सकते, हाँ उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही आप उठने वाली काम ऊर्जा को नहीं रोक सकते, बल्कि उसकी दिशा बदलकर ध्यान के रूप में उसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। काम ऊर्जा का पैदा होना गलत नहीं, काम वासना में उतरना ब्रह्मचर्य के विपरीत नहीं, काम ऊर्जा को बाहर निकाल देना ब्रह्मचर्य के विपरीत है। यदि काम वासना में उतरकर काम ऊर्जा को ऊपर की ओर गति दी जाए तो ब्रह्मचर्य में प्रवेश करने के लिए यात्रा पथ का निर्माण हो जाता है। यही है काम से राम की यात्रा। काम ऊर्जा का प्रयोग करके आसानी से अपने राम से मिला जा सकता है, लेकिन उससे पहले काम ऊर्जा का प्रयोग ध्यान के रूप में करना सीखें। साथ ही होशपूर्वक सुनो, समझो, तभी अपने जीवन में किसी नियम को बनाओ। केवल किसी के कहने से किसी भी नियम का अपने जीवन में पालन ना करें। अपने शरीर, अपने मन की क्षमताओं को देखते हुए अपने जीवन में कोई नियम तभी लागू करें जब वो आपके लिए उचित हो। अपना मार्ग स्वयं निश्चित करें।
हर बार की तरह इस वीडियो के अंत में भी 5 मिनट की प्राणायाम और ध्यान की रिकॉर्डेड वीडियो दी गई है। आप उस पर ध्यान कर देख सकते हैं, और यदि आप ध्यान की वीडियो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पुष्पम योगशाला के नंबर पर संपर्क करें। एक अन्य ध्यान का अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपने शरीर को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए एक संकल्प शक्ति के द्वारा एकदम स्थिर कर लें। धीरे धीरे पैर के अंगूठे से लेकर सिर के एक बाल तक अपने शरीर के एक एक अंग को देखते जाएं और मन ही मन एक संकल्प लें और अपने शरीर के प्रत्येक अंग को पूरी तरह स्थिर कर लें। मन में एक दृढ़ संकल्प ले कि अब हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं। दोनों पैरों की तलवों को देखें, दोनों पैरों की पिंडलियां, दोनों घुटने, दोनों पैरों की थाइस, नितंब, कमर, नाभि के आसपास, छाती और छाती के आसपास, दोनों हाथों की हथेली, कोहनी, कंधा, सिर नीचे से ऊपर तक, पूरा चेहरा, पूरे शरीर को एकदम स्थिर कर लें एक संकल्प लेते हुए। अब धीरे से अपने मन को भी देखें पूरी गहराई से, और मन को भी उसी संकल्प शक्ति के साथ स्थिर कर लें। अब आपका शरीर स्थिर है, मन स्थिर है। स्वयं को इस प्रकार से अनुभव करें कि आपका शरीर अलग है और आप अलग हैं। अब आप शरीर से बाहर आ चुके हैं। शरीर अपने स्थान पर बैठा है और आप शरीर से बाहर आ चुके हैं। आपने अपने आप को श्वासों के पीछे खड़ा कर लिया है। आपने स्वयं को भी श्वासों के पीछे खड़ा करके एकदम स्थिर कर लिया। अब आपका शरीर स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया और आप भी स्थिर हो गए। जैसे एक अन्य व्यक्ति कहीं पर खड़ा होकर एक अन्य व्यक्ति को देखता है, ठीक ऐसे ही आपका शरीर यहाँ बैठा है और आप स्वयं अपने श्वासों के पीछे खड़े हैं। और वहां से आती जाती श्वास को देख रहे हैं। शरीर, मन और श्वास। हम जीवन में शरीर को स्थिर कर सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं, लेकिन श्वास को स्थिर नहीं कर सकते।
भले ही कुछ समय के लिए रोकने का प्रयास अवश्य कर लें, लेकिन श्वास को स्थिर नहीं कर सकते। तो आपने अपने शरीर को स्थिर कर लिया, मन को स्थिर कर लिया, और आपने अपने शरीर को और अपने असली चैतन्य स्वरूप को बिल्कुल अलग कर लिया, और आप अपनी श्वासों के पीछे खड़े हैं, और वहां पर खड़े होकर इस शरीर के अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई प्रत्येक श्वास के स्पर्श को देख रहे हैं। आप काम से राम की यात्रा में सफल हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।